अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर का पोटेंशियोमीटर। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, जिसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर की रेजिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम होती है, ताकि वो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे और इजीली सिर्फ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करे। और सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कितनी मैक्सिमम? ओवरऑल जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो अब बात आती है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है ना वो आइडियली इन्फिनाइट होनी चाहिए। यानी अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्फिनिट होगी। तो अब आइडियल वोल्ट मीटर जो है ना वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी जगह हम डिजिटल वोल्ट मीटर और CRO, अगला चैप्टर में टॉपिक आएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आपने भी 10th में भी नाम सुना हो। वो दो चीज़ें जो है ना वो वोल्टेज बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है ना मेजर करती हैं। तो लेकिन हमने फिर यहाँ पर एक और चीज़ डेवलप की, जिसका नाम पोटेंशियोमीटर है। वो भी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल मेजर कर सकता है या फिर पोटेंशियल्स को कंपेयर कर सकता है विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया है तो हो सकता है उसमें से कोई करंट पास कर जाए तो आपको रीडिंग पूरी ना मिले। मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें एक बैटरी है, उसके साथ कोई भी एक बल्ब लगा दे या रेजिस्टेंस लगा दे। इस सर्किट में आपने अब सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरेलल इधर। अब देखें करंट यहाँ से आएगा, यहाँ के दो रास्तों में डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर आएगा, बाकी इसमें से गुजर जाएगा। अब जो करंट यहाँ है वो इसमें से गुजरना नहीं चाहिए। जितने चार्जेस आए हैं वो यहाँ पर अपनी एनर्जी ड्रॉप करनी चाहिए उनको। अगर इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा ना हुई और चार्जेस अपनी एनर्जी कुछ बचा के यहाँ से लीक आउट हो गए, जैसे लीकेज करंट कहते हैं कह लो, तो डेफिनेटली वो एनर्जी मेजर नहीं कर पाई। क्योंकि पोटेंशियल है क्या असल में? एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो सप्लाई बाय द बैटरी। अगर वो एनर्जी मेजर ही नहीं हो पाई तो पोटेंशियल मेजर ही नहीं हो पाएगा, अगर करंट लीक कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि करंट ड्रॉ ना करे उस पोटेंशियोमीटर में से, जो वोल्ट मीटर है उसमें से। तो यहाँ हम जो पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं तो वो यही काम करता है, वो करंट ड्रा नहीं होने देगा और वो पोटेंशियल को मेजर भी करेगा या फिर वो कंपैरिजन भी कर सकता है दो पोटेंशियल के दरमियान। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, आपने वो रियोस्टेट का नाम सुना बीच में, जो एक स्पेशल वायर से बनती है जिसकी रेजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने A से लेके B तक जो देखें एरिया यूनिफॉर्म है और जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R। जबकि जो रेड वाला साइन है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है, वो A और B के दरमियान स्लाइड कर सकता है। A और C के दरमियान उसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगी, वो होगी स्मॉल r। और सर्किट में जो कनेक्ट किया जाता है वो A और C जो है ना वो मोस्टली इसमें यूज़ होता है। तो C जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा A to B, तो जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, तो उसके रिज़ल्ट में वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एरिया जो है ना वो यूनिफॉर्म है। एक ये चीज़ होगी V प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा साथ में क्या बोल रहे हैं, करंट अगर कांस्टेंट रहे तो करंट सर्किट में अगर कांस्टेंट रहे और V प्रोपोर्शनल टू L तो डेफिनेटली आप C बढ़ाएंगे, वो लेंथ बढ़ेगी, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में सबसे पहले तो इसकी डायग्राम देखें, यही रियोस्टेट यूज़ होगी। हम एक बैटरी लगाते हैं जिसकी EMF E होगी और उसके बाद फिर हम इसको एक रियोस्टेट से जोड़ते हैं इस तरह से, और इसके वही पॉइंट्स A और B, और फिर ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे हम एक लगाएंगे वोल्ट मीटर, एक ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर लगा देंगे और उसके बाद एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जो होगा वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r, A और B के दरमियान जो है वो क्या है, वो तो कैपिटल R है, वो हमें पता है ऑलरेडी, हमने मेंशन कर दी थी, वो कैपिटल R, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ ये चीज़ हमने ड्रा की। अब यहाँ पर जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको मेंशन अगर करें तो वो कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू E ओवर R। ठीक है जी, बाय ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ इज इक्वल टू V ओवर R होता है सिंपली, यहाँ E ओवर R क्योंकि EMF हमने कंसिडर की हुई है। फिर उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड C, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो वोल्टेज बिटवीन A एंड C उसे VAC से डिनोट करेंगे।
और साथ में वही फार्मूला v इक्वल टू आई आर वाला, आई और स्मॉल आर। अब आई की जो वैल्यू हमने पहले डिफाइन की वो यहाँ पुट करें तो वो आ जाएगा ई ओवर आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी, ये वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट टर्मिनल ए एंड सी, ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आ जाएगा। इसको रीराइट करके इस तरह लिख सकते हैं आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई। अब देखिए कैपिटल आर जो है ना वो ए और बी के दरमियान की रेजिस्टेंस है, वो क्या है कांस्टेंट, ई एम एफ है वो भी कांस्टेंट। बाकी क्या रह गया देखिए वी ए सी जो है वो देखें प्रोपोर्शनल किससे रह गया, आर के। मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है। अब आप सी को आगे मूव करवाएं, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा ए और सी के दरमियान, और अगर पीछे मूव करवाएंगे ए की तरफ तो कम होगा। अब आगे चलिए, अगला जो स्टेप है इसका वो है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। यानी एक बैटरी लेते हैं जिसकी ईएमएफ हमें मालूम नहीं है, वो मालूम करते हैं इसकी मदद से। तो वो देखिए कैसे होगी। सबसे पहले तो वही दोबारा डायग्राम, इसके लिए थोड़ी बैटरी थोड़ी हेल्दी चाहिए। अगर आपने जो बैटरी ईएमएफ जिसका फाइंड करना है अगर उसका ज़्यादा हुआ तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे सही। तो ये जो प्राइमरी बैटरी होगी, प्राइमरी सेल होगा आपका, वो बड़ा होना चाहिए और उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस लेफ्ट साइड पर रखना है। और यहाँ वही दोबारा हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, रियोस्टेट जैसे पहले किया उसी तरह। और उसके बाद जो है ए और सी इसके दरमियान हमने क्या लगानी है, वो बैटरी लगानी है जिसका ईएमएफ हमने मालूम करना है। देखिए उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए इसी पॉजिटिव के साथ, और इधर नेगेटिव होना चाहिए। और साथ एक लगेगा किलोवानोमीटर करंट डिटेक्शन के लिए, और साथ के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। अब वही दोबारा ए से सी तक जो है वो आर, और इसके ईएमएफ को ई एक्स कह देते हैं जो अननोन है, जबकि ए से बी तक जो रेजिस्टेंस है वही कैपिटल आर जो कि फिक्स है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जैसे आगे मूव करेगा बी की तरफ तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा। अब देखिए स्विच ऑन करेंगे, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट जो है ना वो जो हमारी प्रिंसिपल जो पहली जो प्राइमरी बैटरी उसकी डायरेक्शन पे फ्लो करेगा। तो यहाँ से लेके करंट आएगा और यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ भी आएगा क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल उससे कम है। यहाँ से आल्दो करंट कम होके मतलब गुजरेगा, एनर्जी लॉस करके गुजरेगा, फिर यहाँ से गुजर के वो फिर वापस। और जो इस बैटरी का करंट होगा वो कोशिश करेगा कि इस रास्ते से फिर वापस आए, फिर इधर आए, क्योंकि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होगी ना, यहाँ से निकला तो फिर यहाँ से वापस है, लेकिन जो मेन बैटरी उसका करंट तो वापस चला जाएगा। तो अब यहाँ होगा क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप है बिटवीन ए एंड सी वो मतलब स्मॉल आर जो लेंथ है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो ये वाला है, वी ए सी इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई। अब देखें आप सी को आगे बढ़ाएंगे, ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ जाएगी, ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ेगी जो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। आप इस सी को इतना आगे बढ़ाएं कि जो इसके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो इस बैटरी की ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। तो फिर होगा क्या, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है और पॉइंट सी है वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो गैल्वानोमीटर कोई करंट शो नहीं कर रहा होगा। तो उस दौरान जो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल इस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ मूव करवाइए, ए और सी के दरमियान जो स्मॉल आर है वो बढ़ना शुरू होगा, उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है बिटवीन ए एंड सी वो बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा कि जो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी, बस उधर जो है ना वो करंट फ्लो करेगा। तो ये जब सी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, गैल्वानोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। तो फिर जो उस टाइम ए और सी के दरमियान जो स्मॉल आर उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इस बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगा। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो जो वी ए सी है, वी ए सी वो किसके बराबर आ जाएगा, वो ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी इसके बराबर आ जाएगा। और आगे उसकी वैल्यू लिख दें, स्मॉल आर जिस पे वो बैलेंस होगा, यानी स्मॉल आर तो लेंथ है, कैपिटल आर भी लेंथ है, इस पे वो बैलेंस हो। तो अब यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते हैं कि जो ई एक्स होगा वो फर्ज करें स्मॉल एल, यानी ए और सी के दरमियान जो लेंथ है उसे स्मॉल एल से डिनोट कर दें, इस पे बैलेंस हुआ। और ये तो ये कैपिटल एल और साथ में क्या आ जाएगा ई। अब ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, ये स्मॉल एल। अब जो ई एक्स है देखें, अगर वो ज़्यादा होगा तो बड़ी लेंथ पे वो बैलेंस होगा, ई एक्स अगर कम होगा तो छोटी लेंथ पे बैलेंस होगा।
तो अब आगे चलते हैं, अब कंपैरिजन है। दोबारा मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, यानी कि इस पोटेंशियोमीटर की मदद से आप दो बैटरी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो वो देखें वो कैसे करते हैं। तो वो दोबारा ए और बी, और उसके यहाँ पर आप वही ए टर्मिनल के साथ जैसे पहले बैटरी लगाई थी अब भी लगाएं यहाँ पे, और पॉजिटिव टर्मिनल आपने ख्याल करना है ए के साथ ही कनेक्ट रहे, अदरवाइज कनेक्शन जो है ना वो दुरुस्त नहीं होंगे। इसकी EMF हम कह रहे थे E1, ठीक है जी। और एक और बैटरी लगाते हैं यहाँ पे जिसकी EMF को हम कह रहे थे E2, और यहाँ एक बीच में टर्मिनल जिसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं E1 के साथ और E2 के साथ भी। साथ एक आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C आ गया। तो वही ए और सी के दरमियान जो हो जाएगी वो स्मॉल आर। अब फ़र्ज़ करें आप इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ए और सी के दरमियान जो लेंथ है उसे एडजस्ट करें कि गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो ना करे, यानी सी और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेम पोटेंशियल पे हो। ए और सी के दरमियान जो लेंथ आएगी उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस टाइम E1 की EMF के बराबर होगा। उसे आप यूँ लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू L1 ओवर ये L और ये तो एज इट ही रहेंगे। L1 पे बैलेंस हुआ तो उसे L1 कह देंगे। अब यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, आप उसको इधर कनेक्ट करें। अब दोबारा C को आप मूव करवाएं, बैलेंस करें ताकि C और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 सेम पोटेंशियल पे आएँ, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो A और C के दरमियान वो किसके बराबर होगा, तब E2 के बराबर होगा। और वो बैलेंस हुआ L2 पे तो उसे L2 लिख दें, और ये E आ जाए L ऐसे में, ये दोनों सेम आ जाएंगी। उसके बाद फिर इस बात से ये साबित होता है कि E ओवर L और E1 और E2 करें तो बाकी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ रह जाएगा L1 और L2। मीन्स टू से कि जो बैटरी की EMF ज़्यादा होगी तो बड़ी लेंथ में बैलेंस होगी, क्योंकि स्टार्ट में बोला था वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि एरिया यहाँ पे यूनिफॉर्म है फ्रॉम A टू B। लास्ट में कुछ यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर के, वो मैं बता देता हूँ। जो पोटेंशियोमीटर है वो देखें, उसकी मदद से आपने EMF मालूम की एक सेल की, या आपने कंपैरिजन किया दो सेल्स का। इसके अलावा आप इसको कॉन्टीन्यूस पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ना वो सी जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होगा। उसके बाद एक और चीज़ है जो यहाँ नहीं की गई, वो है जी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो वो तो यहाँ आपके कोर्स में नहीं है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, और इसकी जो डायग्राम्स हैं वो शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। तो अल्लाह हाफिज़ जी।